हिमाचल की सबसे सुंदर जगह जहाँ पर बसा है ठंडा और सुनसान रेगिस्तान। कम लोग, शांति और बुद्ध धर्म की गहराई। यहाँ पहुँचना एक सपने जैसा ही लगता है। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे के खतरनाक रास्तों को पार करके मैं पहुँचा अपने दोस्तों के साथ स्पीति। हमारी स्पीति जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से। वैसे तो स्पीति पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक बाय मनाली और एक बाय किन्नौर, और हमने चूज़ करा बाय किन्नौर वैली जाने का। तो हमारी ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन होने वाली है कल्पा। चंडीगढ़ से कल्पा पहुंचने में कुछ 10 से 12 घंटे लग जाते हैं और फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं शिमला। और फिर शिमला क्रॉस करते ही हमने ये सुंदर से नज़ारों के सामने एक छोटा सा ब्रेक लिया। तो फिर नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद हम पहुंचे रामपुर में। किन्नौर वैली एंटर करते ही नज़ारे बिल्कुल ही बदल गए। एंड फाइनली आफ्टर 12 आवर्स ऑफ ड्राइव हम पहुंचे कल्पा। सो एज़ यू ऑल नो कि कल पूरे दिन ट्रैवल करके हम चंडीगढ़ से कल्पा पहुंच गए थे रात में। एंड आज है हमारा डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग हिमाचल। हमारे स्पीति सर्किट का ये पहला शहर है जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसका नाम है कल्पा। ठीक है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत सुंदर है। बाकी निकलते हैं होटल से और इस शहर को खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, तो लेट्स गो, चलते हैं।
तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं सुसाइड पॉइंट। हमारे होटल से सुसाइड पॉइंट का रास्ता कुछ 10 मिनट का ही है। तो हम सुसाइड पॉइंट पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो पार्किंग नहीं है क्योंकि इतनी पतली रोड है और हमारी गाड़ी बहुत बड़ी है। तो एक मुश्किल से एक स्पॉट मिला है बहुत दूर। वो डेडलेस रोड तो है, देखो सुसाइड पॉइंट बोलते हैं इसको। तो डेंजरस तो है लेकिन ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर रोड्स है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो हम सुसाइड पॉइंट से निकले ही थे और ये हमें एक व्यू पॉइंट मिला, यहाँ पे एक जगह मिली। फाइनली गाड़ी खड़ाई हमने यहाँ पे, और क्या सुंदर सी जगह है ना। एक तो नेहा, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? अमेजिंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना कि हमने रोका भी, भाई रोक ही लेते हैं। थोड़ा रिस्की एरिया लेकिन स्टिल इतनी सुंदरता देख के हमने थोड़ा रिस्क तो लेना बनता ही है। बाकी यहाँ से अभी हम निकलेंगे कल्पा मोनेस्ट्री के लिए क्योंकि लेट हो रहे हैं। क्या बोल रही है? डर लग रहा है मुझे। क्यों? बट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। डर क्यों लग रहा है? लुक एट दैट प्लेस यार, कितना अरे यही तो ब्यूटी है हिमाचल की भाई। ऐसे क्या इस तरह भाई ये क्या लड़कियों की तरह खड़ा हुआ है। और फिर वहाँ से हम निकले कल्पा मोनेस्ट्री के लिए। तो 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचे कल्पा मोनेस्ट्री में। माना जाता है कि ये मोनेस्ट्री कुछ 3000 साल पुरानी है और यहाँ जाते ही मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और फिर मोनेस्ट्री में हमें मिले ये 2 क्यूट से बच्चे। उसमें कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी वेट में है। इतना बड़ा? मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम निकले कल्पा विलेज एक्सप्लोर करने। तो मैं जब अमरनाथ गया था तब मैंने थोड़ी सी स्नो देखी थी, बट वो रात में हुई थी तो ढंग से एक्सपीरियंस फील नहीं कर पाया। बट जब पहली बार सो के उठा, बाहर का व्यू देखा, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। आई वाज ऑलवेज अ बीच गर्ल, बट अभी आज माउंटेन्स में आके बहुत बढ़िया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 12 घंटे की चंडीगढ़ से ड्राइव वाज वर्थ इट और नॉट?
नाउ आई थिंक इट वाज वर्थ इट. जब ऑन द वे थे तब मुझे नहीं लग रहा था. इट वाज लिटिल टायरिंग बट इवन स्केरी था थोड़े रोड्स, बट यहाँ आने के बाद जो व्यू दिखता है उसके लिए तो वर्थ इट था. भाई इतना सेरीन प्लेस है यहाँ पे, इतना पीस मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे. लाइक रोड्स भी इतनी फ्रेश क्लीन थी, ब्यूटी है, एक सुंदरता है. स्नो वाले हिल्स हैं यहाँ पे जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. मेनली मैंने ग्रीनरी देख रखी है हिल्स में, बट यहाँ पे एक अलग सुंदरता है. यहाँ पे बहुत पीस है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है यहाँ पे. हाँ, स्पीति मेरा सपना तो था काफ़ी टाइम से. एंड जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, वो देख के मेरी आधे से ज़्यादा पूरी हो चुकी हैं. खुद से ज़्यादा मैं और एक्साइटेड हूँ और आगे देखने के लिए चीज़ें. तो आज हम कल्पा छोड़ के जा रहे हैं टाबो की तरफ. सब लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि आज फाइनली हम लोग एंटर करने वाले हैं स्पीति वैली में. तो कल्पा से टाबो कुछ 170 किलोमीटर्स हैं और वहाँ पहुँचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं. जेला जोला झूले होता है. झूले. हाँ भाई, पत्री कैसी है तेरी? अरे भाई जो मैं कुछ कहना चाहोगे? हाउ आर यू फीलिंग? भाई हेडफोन लगा के खुश है, सो रही है गाने सुनते हुए. हाउ आर यू फीलिंग? ये जीना क्या फील कर रहा है भाई तू? रोड देख, हमने ये हाई रोड. भाई मुझे मजा आ रहा है भाई. ओए होए होए होए. आयुष को मजा आ रहा है भाई. आयुष को मजा आ रहा है. आयुष को मजा आ गया. थैंक यू दिवान. आयुष को मजा आ गया. थैंक यू दिवान. आयुष को मजा आ गया. ये आदमी पागल हो चुका है भाई. और कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे खाब संगम में. और फिर थोड़ा टाइम वहाँ लगाने के बाद हम निकले टाबो के लिए.
तो आज फ़िलहाल हम टाबो में हैं एंड टाबो में सुनने में आया कि 2 जगहें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो टाबो केव्स हैं एंड एक है टाबो मोनेस्ट्री। तो फ़िलहाल सबसे पहले हम जा रहे हैं टाबो मोनेस्ट्री की तरफ। बाकी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे होटल से 5 मिनट का रास्ता है एंड चलते हैं और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि मोनेस्ट्री में लोग कैसे रहते हैं, मॉन्क्स कैसे रहते हैं वहाँ पे। सो लेट्स गो। तो ये बनाने वाले थे जी वेस्टर्न तिब्बत के राजा ने बनाया, फ्रॉम पूरन गुगे किंगडम कहते हैं। अच्छा, तिब्बत का अपर बेल्ट था ये उस ज़माने में, जो गुगे के अंडर में थी। गुगे में आप जानते हैं कि तिब्बत में कहते हैं कि उस ज़माने में पूरन सिटी हुआ करता था। तो पूरन सिटी के अंदर कहते हैं स्मॉल विलेज था जिसका नाम था गुगे। तो गुगे की अपनी एक एम्पायर, एक शासन थी। तो उनके अपने लामा यशीवत और उनकी नेफ्यू थी चंगचुगत। हमारे बोटिस्ट स्क्रिप्चर में भी है, वो आज के डेट में किताबों में भी निकल गए हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में तो 1000 ईयर से जो है बड़े बड़े हमारे जो विद्वान स्कॉलर थे बुद्धिज़्म के, तो उन्होंने जो है स्टेप बाय स्टेप आज के डेट में हम तंजूर कहते हैं, उसमें जो लिखते आ रहे हैं आज की डेट में बुक्स जो है प्रिजर्व है। तो गुगे के अपने उस ज़माने बहुत सारे मॉन्क थे, तो उन्होंने लामा यशीव गुगे के अंडर में बताई। अच्छा, तो कहते हैं कि हिमालय रीजन में 108 मंदिर की स्थापना की गई थी। तो 108 टोटली बनी है हिमालय रीजन में। तो जो मेन टेम्पल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपका मोनेस्ट्री फ्रॉम तिब्बत थोलिंग मोनेस्ट्री, फिर लद्दाख में वो कहते हैं आपका आर्ची मोनेस्ट्री। अच्छा, ये 3 एक मोनेस्ट्री जो है एविडेंस में था। अच्छा जी, है नहीं जी। तो ये आप देख सकते हैं, आपने अंदर विज़िट की है। ये जो 10th सेंचुरी से जो है 17 तक बिल्ट हुआ, जैसे हिस्ट्री के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी तरह से बना के नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री में देखी है, जो मैंने जो थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त की है। तो यहाँ पे टोटल 9 टेम्पल बने हैं। 3 टेम्पल इसके अंदर है, बाकी ये गोल्डन टेम्पल 16th सेंचुरी का है। फिर इसके पीछे भी है मिस्टिक मंडाला वाइट टेम्पल है, इसके पीछे 2 फ्यूचर बुद्धा के 2 टेम्पल, टोटल यहाँ पे 9 टेम्पल बने हैं। अच्छा जी, ऐसे पिलर बनाए हुए हैं, इनका क्या मीनिंग है थोड़ा बताएंगे? अब इसका पूरा तो बहुत मुश्किल है, पर इसको कहते हैं हम हमारे जो लोकल भाषा में कहते हैं छोड़तेन। अच्छा जी, और स्तूपापी कहते हैं नहीं। तो एक मेन सारा क्या है कि मोनेस्ट्री स्तूपा सारा एक वाइब्स एक पीसफुल की होती है नहीं। हाँ, जो बड़े बड़े जो राजा उस ज़माने में इस चीज़ को क्यों बनाते हैं, धार्मिक स्थल को इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो है मेडिटेशन लोगों के पीसफुल के लिए। अब मोनेस्ट्री के होने से, बड़े टाइटल मॉन्क के होने से क्या है कि जो आम जो हम जो है ह्यूमन लाइफ जो है एक हमारी ज़िंदगी जो है एक अब क्या कह सकते हैं, हमारे लाइफ में क्या कुछ भी नहीं है। हम जो है एक वे ऑफ लाइफ में हम जो है भटके हुए हैं। है जी, हमें अच्छे ज्ञान अच्छी सोच की पता तभी होगी जब गुरु हमें शिक्षा देते हैं। जैसे हमारे बुद्धिज़्म बहुत से बड़े हिज होलीनेस है, कंपैशन। तो उसके बाद स्टेप वाइज जो छोटे छोटे जो अवतारी लामा बहुत हो, तो उनसे हम स्पिरिचुअल शिक्षा सुनते हैं, ताकि इसलिए बताते हैं कि अब अच्छा बुरे के बारे में, कर्म के बारे में समझ सको। किसी ज़माने में जितने भी हमारे विद्वान राजा थे, तो एक सेफ जगह ढूंढते हैं कि एक अपर बेल्ट सुनसान, जहाँ पे किसी प्रकार का जैसे अटैक ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो राजा इतने दूर तिब्बत से चल के जो है स्पीति में जो है, ये उस टाइम स्पीति नहीं था, ये तिब्बत का पार्ट था। तो ये जगह राजा की जगह ढूंढा, उन्होंने रिसर्च की होगी ना, तो ये ताबू जगह उनको मिली होगी खुले डुले में। तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो है नींव रखी, तो बनाना शुरू किया। अच्छा, तो ये है जी, इसमें ये सारे टोटली जितने भी देखिए सर ऑल ओवर द मड का सारा जो है मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। पहाड़ है, पहाड़ है, वो देख रहे हो, वो मिट्टी है भाई।
वो मिट्टी है, समझ रहा है? तो दिस इज़ डे 5 और आज हम लोग जाने वाले हैं काज़ा की तरफ, लेकिन काज़ा से पहले हम लोग जाने वाले हैं धांकर मोनेस्ट्री में। कुछ देर चलने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं धांकर मोनेस्ट्री के लिए ऊपर चढ़ना। क्योंकि धांकर मोनेस्ट्री एक चोटी के ऊपर है तो ऐसी रोड्स पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली हम पहुंचते हैं धांकर मोनेस्ट्री। साल पुराना है। प्रॉपर तो मैं बोल नहीं सकता, पर लगभग स्पीति की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। अच्छा जी। ताबो में तो बताया कि वो 1000 ईयर ओल्ड है। अच्छा। तो ये लगभग 1100-1200 साल पुरानी हो सकती है। 1100-1200। तो ये किसने बनाया मोनेस्ट्री? किस? ये तो वो तो हम कह नहीं सकते कि जब राजा महाराज हुआ थे उस टाइम बनी थी शायद ये मोनेस्ट्री। तो अच्छा जी। तो यहाँ पे जैसे मॉन्क्स पढ़ाई करने भी आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे ये तो ओल्ड मोनेस्ट्री है ना। अच्छा। जंगल में 2 मोनेस्ट्री, एक तो न्यू है एक तो ओल्ड है। अच्छा। अभी तो ओल्ड में तो बस रहने के लिए हॉस्टल्स तो नहीं है, इसीलिए पढ़ाई तो न्यू मोनेस्ट्री में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पूजा होती है और हाँ, मेडिटेशन यहाँ होती पे है। तो यहाँ पे तो जो नया मोनेस्ट्री नीचे बना है, यहाँ पे ये प्रेयर रूम है। हाँ। इसमें सुबह शाम प्रेयर होती है। अगर सुबह कितने बजे प्रेयर होती है? सुबह लगभग को प्रॉपर टाइमिंग तो नहीं होती है, लगभग 8 से 10 के बीच में एक मोंक आते हैं, वो यहाँ सुबह का प्रेयर करके चले जाते हैं और शाम को प्रेयर करने आते हैं। अच्छा। धीरे धीरे बस जाते हैं। हाँ। अब जैसे कि यहाँ पे लोगों ने पहले खेत बनाए। अच्छा। फिर वो पहले घर बनाएंगे। हाँ हाँ। फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ा लोग थोड़ा बढ़ते करके जाएंगे। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन मेन पर्पस मतलब एक मेन तो मोनेस्ट्री का यही रहता है कि मेडिटेशन करो, शांति करो, यहाँ पर आकर थोड़ा भक्ति करो, है ना। हाँ, यही रहता है। धांकर मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम निकले काज़ा के लिए। और फिर शाम में हम पहुंचे स्पीति के सबसे बड़े शहर में, जो कि है काज़ा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं लांगजा स्टैचू की तरफ और फिर एंड में वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, जो कि है कॉमिक।
और फिर हम एंटर करते हैं लांगजा विलेज में। झूले लांगजा में थोड़ा टाइम लगाने के बाद हम निकलते हैं कॉमिक की तरफ। और इसी के साथ हमारी ये 6 दिन की स्पीति ट्रिप ख़त्म होती है एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज।